Hello everyone. In this video, we are going to discuss about IoT-based weather monitoring system. IoT-based weather monitoring system एक स्मार्ट सिस्टम है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करके कोई भी डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करता है और ट्रांसमिट करता है रियल टाइम इन्वायरमेंटल को, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल एंड एयर क्वालिटी। ट्रेडिशनल वेदर स्टेशन जो है वो ऑफन एक्सपेंसिव है और लिमिटेड है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। तो उसके बदले हम IoT टेक्नोलॉजी वेदर मॉनिटरिंग को यूज़ करते हैं, जो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है और एक ऑटोमेटेड रियल टाइम और रिमोटली एक्सेस है किसी भी वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट: वेदर मॉनिटरिंग प्ले करता है क्रूशियल रोल एग्रीकल्चर में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंटल रिसर्च में और डे टू डे प्लानिंग में। ट्रेडिशनल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफन एक्सपेंसिव है और लिमिटेड है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, और रियल टाइम लोकलाइज डेटा प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी इंडिविजुअल या स्मॉल कम्युनिटीज़ को। और रूरल और रिमोट एरियाज़ में ये कंटिन्यू एक्सेस करने के लिए और वेदर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फार्मिंग में, और इसमें एक सेफ्टी मेजर्स और रिसोर्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमें एक नीड है एक स्मार्ट, ऑटोमेटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम की, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल एंड एयर क्वालिटी को हर टाइम लाइफ टू लाइफ हमें अपडेट देते रहे। द सिस्टम जो कैपेबल है ट्रांसमिट करने के लिए रियल टाइम डेटा को इंटरनेट में और मेकिंग इट एक्सेसिबल रिमोटेबली यूज़र्स को कोई भी वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। इसके एक कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, रेनफॉल, विंड स्पीड, एयर क्वालिटी, जो मेजर करते हैं इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को। इसमें मेन कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं ब्रेड बोर्ड, जो एक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के काम आता है। आर्डिनो यूनो R4 वाईफाई एक वाईफाई मॉड्यूल है। रेन सेंसर, जो बारिश के लिए अनुमान लगाता है। BMP 180 प्रेशर सेंसर, कोई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। DHT11 सेंसर, टेम्परेचर बताता है। MQ135 सेंसर, ह्यूमिडिटी बताता है। रेन सेंसर मॉड्यूल रेन सेंसर को वर्क करता है। जंपर वायर्स कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के काम आती है। इसमें मेन वर्क फ्लो ये है कि सेंसर डेटा कलेक्ट करता है और माइक्रो कंट्रोलर मतलब आर्डिनो को भेजता है। वाईफाई मॉड्यूल डेटा सेंड करता है और किसी भी सर्वर स्टोरेज पे स्टोर करता है। डेटा प्रोसेस होता है, एनालिसिस होता है और डिस्प्ले करता है वेब डैशबोर्ड में, किसी भी मोबाइल या कोई भी वेब डैशबोर्ड में, और यूज़र उसे मॉनिटर कर सकता है किसी भी वेदर डेटा को। इसमें मेन टेक्नोलॉजीज जो यूज होती है वो है एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्डिनो ESP32, सेंसर्स कनेक्टिंग वायर्स, वेब डैशबोर्ड, प्रोग्रामिंग आर्डिनो IDE, C++। इसके कुछ मैं आपको आउटकम्स दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एक प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट जो है DHT11, दूसरा है 135 PMP, तीसरा है रेन सेंसर, चौथा है MQ135, चौथा है ब्रेड बोर्ड, अगला है जंपर वायर्स। इसी के बगल में हम एक टेम्परेचर का लाइव आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं, जिसमें एक में टेम्परेचर बता रहा है, एक में प्रेशर, एक में रेन, AQI, ह्यूमिडिटी। ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें सारा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हुआ है DHT से ESP पे, ESP से MQ135 पे। रेन सेंसर BMP से कनेक्ट है और ये एक MQ135 कनेक्ट है, और इसी के बगल में ये हमारे सारे सेंसर्स वर्क कर रहे हैं उसकी फ़ोटो है, और बगल में आर्डिनो कोड है। इसका मेन फ्यूचर स्कोप जो है वो AI इंटीग्रेशन पे यूज़ होगा और एडवांस हाई एक्यूरेसी सेंसर्स पे यूज़ होगा, और एक बेटर मोबाइल ऐप एक्सेसिबिलिटी पे भी यूज़ हो सकता है। मेन कंक्लूजन इसका ये है कि ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम और इम्प्रूव करेगा एक्यूरेसी कलेक्टिंग डेटा की, और रिड्यूस करेगा कॉस्ट कंपेयर ट्रेडिशनल सिस्टम की। अब हम इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में चलते हैं। ये हमने BMP 180 सेंसर कनेक्ट किया, ये DHT11 सेंसर कनेक्ट किया, ये MQ135 सेंसर कनेक्ट किया, ये रेन सेंसर मॉड्यूल कनेक्ट किया, ये ग्राउंड से HDA से A4 कनेक्ट की, SCL से A5 कनेक्ट करी आर्डिनो वाईफाई में, ये ग्राउंड टू ग्राउंड कनेक्ट किया, ये VCC से 5 वोल्ट ग्राउंड टू डेटा टू VCC से 5 वोल्ट ग्राउंड टू ग्राउंड, आउट से A3, डी आउट से D3 ग्राउंड टू ग्राउंड, VCC से 5 वोल्ट,
रेन सेंसर को सेंसर मॉड्यूल से, 5 वोल्ट को सेंसर VCC से, ग्राउंड टू ग्राउंड सेंसर। सो नाउ लेट्स प्रोग्राम बिगिन इन आर्डिनो आर्फो मिनिमा। पहले हम आर्डिनो आईडी खोलेंगे, उसमें हम कोई भी एक अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे जो हमारा आर्डिनो आर्फो वाईफाई है वो वाला, और वही पोर्ट भी सिलेक्ट करेंगे। फिर हम अपना कोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग के लिए, आर्डिनो कोड, और फिर हम उसे कंपाइल करेंगे और अपलोड करेंगे बोर्ड में, और कोड जो होगा वो अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम अपना सीरियल मॉनिटर खोलेंगे टॉप राइट कॉर्नर में, उसमें आउटपुट शो करेगा डेटा सक्सेसफुली। अब हम ESP32 को प्रोग्राम करेंगे। पहले हम ये इसमें जाएंगे, न्यू स्केच ओपन करेंगे और ESP32 को हेल्प ऑफ USB केबल के कनेक्ट करेंगे, और हम अपना कोड लिखेंगे इसमें। इसमें हम अपना वाईफाई और वाईफाई पासवर्ड डालेंगे। अब इसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने के बाद वाईफाई इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब हम सीरियल मॉनिटर में जाएंगे, वहाँ हमारा एक IP एड्रेस आएगा। हम ये IP एड्रेस को कॉपी करेंगे, फिर हम अपने सिस्टम के ब्राउज़र में जाके IP एड्रेस पेस्ट करेंगे, HTTP, फिर IP एड्रेस पेस्ट करेंगे, और जब हमें खोलेंगे तो हमारे वेदर का डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, AQI, रेन दिखा रहा है। रेन अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि रेन हो नहीं रही है। ये टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन। थैंक यू फॉर ऑल दिस वीडियो।